नमस्ते बच्चों, आज की वीडियो में दो टॉपिक कवर करेंगे। एंटीबायोटिक्स और माइक्रोब्स एंड फ्यूल जो दिया है ना, उसको कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले एंटीबायोटिक को समझते हैं कि एंटीबायोटिक्स क्या है। देखिए, एंटी का मीनिंग और बायो का मीनिंग, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, बायो का मीनिंग क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे स्पेशली लिए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटी का मीनिंग, उसको हम एंटी बोला जाता है ना, तो एंटी वर्ड उसको उसके पीछे लगाया जाता है कि भाई उसको किल करने वाले। देखिए, एंटीबायोटिक्स का मीनिंग कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने वाली मेडिसिन बोल सकते हैं, या कोई ऐसी चीज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती है या फिर उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती है। तो ये सबसे पहले समझना। ऐसा नहीं कि एंटीबायोटिक्स का मीनिंग सिर्फ किल करना नहीं होता, उसी के साथ उसकी जो ग्रोथ होती है उस ग्रोथ को स्टॉप करना भी होता है। यानी जो भी माइक्रोब्स है, अब माइक्रोब्स जो होते हैं उनको किल करना या उनकी ग्रोथ को स्टॉप करना, उसको बोला जाता है एंटीबायोटिक्स। ठीक है। अब यहाँ पे जो एंटीबायोटिक्स दी जाती है उसमें ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बुरे वाले बैक्टीरिया को या बुरे वाले माइक्रोब्स को मारेगी, वो अच्छे वाले माइक्रोब्स को भी मारती है। जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक्स का डोज देते हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर लिख के देती है कि ये गोली दी एंटीबायोटिक्स की 10 गोलियां, और अगर आप 5 ही लेके आओगे तो आप फिर से और कुछ दिनों के बाद बीमार पड़ोगे, क्योंकि पूरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल नहीं होते। 5 इसमें डॉक्टर को पता होता है कि 10 की डोज, एक कोर्स होता है एंटीबायोटिक्स का, वो अगर कंप्लीट किया जाता है तो आप यानी फिर से बीमार नहीं पड़ोगे। पूरे के पूरे जो आप पे हजार्डस बैक्टीरिया है जिसकी वजह से आप बीमार पड़े हैं वो मर जाते हैं। अब अलग अलग बैक्टीरिया के लिए, अलग अलग माइक्रोब्स के लिए अलग अलग प्रकार की एंटीबायोटिक्स दी जाती है। ऐसा नहीं कि सेम ही है, ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया है तो ये एंटीबायोटिक्स उसमें काम करेगी, ये वाला है तो दूसरी काम करेगी, ये वाला है तो तीसरी काम करेगी। यानी बैक्टीरिया कौन सा है? देखिए, अगर आपको टॉन्सिल हुई है तो एजिथ्रोमाइसिन दी जाती है, उसमें अलग प्रकार का एंटीबायोटिक्स होता है, वहां पे बैक्टीरिया अलग होता है। ठीक है। बुखार आता है तो ओफ्लॉक्सासिन, सिफिक्साइम, ऐसे एंटीबायोटिक्स दी जाते हैं। टाइफाइड में ओफ्लॉक्सासिन, सिफिक्साइम, जनरल बुखार है सिफिक्साइम। तो अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया को देख के अलग अलग प्रकार की जो है वो एंटीबायोटिक्स दी जाती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब अगर हम बात करें तो उसके साथ क्या होता है, जब भी हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो कुछ अच्छे बैक्टीरिया जो है वो भी किल होते हैं, और इसी वजह से जब भी हम बीमार पड़ते हैं या एंटीबायोटिक्स का कोर्स करते हैं तो प्रोबायोटिक्स दिए जाते हैं। हमने प्रोबायोटिक्स पिछले इसमें पढ़ा कि प्रोबायोटिक्स क्या है, कि जो गट्स में अच्छे बैक्टीरिया है उसको इंक्रीज करता है। एंटीबायोटिक्स की डोज के से क्या होता है कि जो बुरे वाले बैक्टीरिया है उसके साथ अच्छे भी मर जाते हैं, और हमारे गट्स में जो अच्छे बैक्टीरिया है जो हमारे लिए फायदेशीर है वो भी मरते हैं। और इसी वजह से हमें प्रोबायोटिक्स लेना पड़ता है। तो नेचुरली दही है या फिर पिकल्स है, अचार है, उसमें ताक है, उसमें अच्छे प्रोबायोटिक्स होते हैं, तो उसको कोई भी एंटीबायोटिक्स का डोज होने से 4-5 दिन के बाद उसको जरूर खाना चाहिए, ताकि आपके गट्स में अच्छे बैक्टीरिया जो है वो डेवलप हो सके। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक बार पढ़ लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एंटीबायोटिक्स समझ में आ गया। व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन देयर कंजम्पशन, प्रिकॉशन क्या लेनी है। तो कुछ कुछ गोलियों के साथ, कुछ कुछ ड्रग्स के साथ जो है वो एंटीबायोटिक्स नहीं ली जाती। ठीक है। उसी के साथ अल्कोहल के साथ एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो अलग फिर हार्मफुल इफेक्ट जो है वो पैदा कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स, मेनी डिसीज ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स हैव बीन कंट्रोल्ड ड्यू टू द एंटीबायोटिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया पे, फंजाई पे जो है वो अलग अलग प्रकार के डिसीज जो है वो ह्यूमन में और एनिमल्स में कंट्रोल किए जाते हैं एंटीबायोटिक्स की वजह से। एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन्स, मोनोबैक्टम, बैक्टीरिसिन, एरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन, टेट्रोसाइक्लिन्स, वैनकोसिन, ईटीसी। तो ये अलग अलग जो एंटीबायोटिक्स के उनके नाम दिए हैं। आर यूज्ड अगेंस्ट वेरियस स्ट्रेन्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है उनके खिलाफ ये यूज किए जाते हैं। रिफैमाइसिन इज इफेक्टिव अगेंस्ट जो ट्यूबरक्यूलोसिस होता है, उसमें जो एंटीबायोटिक्स का नाम दिया है रिफैमाइसिन, ये यूज किया जाता है। ठीक है, ईटीसी। तो आई थिंक आपको एंटीबायोटिक्स का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि ऐसी एक दवा या ड्रग्स या ऐसी कोई चीज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है या फिर इनकी ग्रोथ को स्टॉप करता है, उसको बोला जाता है सिंपली एंटीबायोटिक्स। ठीक है। नेक्स्ट इसमें कुछ कैन यू टेल में भी पूछा है, विच डिफरेंट मटेरियल आर डिकम्पोज इन बायोगैस प्लांट। जो बायोगैस का प्लांट होता है, बायोगैस प्लांट आपने देखा होगा, उसमें कौन सा मटेरियल, तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल उसमें जनरली यूज किया जाता है। बायोडिग्रेडेबल का मीनिंग क्या होता है, ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स के अवशेष जो डिग्रेड हो सके। जैसे प्लास्टिक है वो डिग्रेड नहीं होता, पर प्लांट और एनिमल के जो रेसिड्यू होते हैं वो डिग्रेड होते हैं, तो वहां पे प्लांट एनिमल के रेसिड्यू यूज किए जाते हैं। उसका जो आपने देखा ना गोबर गैस, उसमें जो शेन होता है वो यूज किया जाता है। ठीक है।
तो ये सारी चीजें जो है वो यूज की जाती है। जनरली बायोगैस प्लांट में गोबर का इस्तेमाल किया जाता है। गोबर को आपने पता है ना, तो गोबर का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसमें से मीथेन गैस रिलीज होता है और वो फिर हम फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। विच यूजफुल मटेरियल आर ऑब्टेन्ड थ्रू इट विच हैज द फ्यूल एंड, देखिए वहां से मैन्योर भी बनता है, खाद भी बनता है और उसके साथ बायोगैस भी बनता है जिसको हम मीथेन, जनरली मीथेन यूज किया जाता है तो बायोगैस भी बनता है। डिकम्पोजिशन ऑकर थ्रू विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वहां पे मिथेनोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है कि जो बायोडिग्रेडेबल करने के बाद मीथेन प्रोड्यूस करे कि जो हम गैस के तौर पे उसका इस्तेमाल हम कर सके। माइक्रोब्स एंड फ्यूल, अब यहाँ पे दिया है गैसियस फ्यूल। सबसे पहले गैसियस फ्यूल के बारे में बताया गया है। अब मीथेन क्या है, एक गैसियस फ्यूल है, वो लिक्विड है क्या नहीं है, गैसियस फ्यूल है, गैसियस फॉर्म में मिलता है। बहुत जगह पे मीथेन का यूज करके घर के चूल्हे वगैरह जो है वो जलाए जाते हैं। जैसे हमारे गैस में एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का इस्तेमाल करके हम जो है वो हमारे घर की रसोई चलती है, तो वो कुछ कुछ जगह पे मीथेन, जो गोबर गैस बायोगैस का प्लांट है वहां से मीथेन रिलीज होता है और वो गैसियस फ्यूल है, उसका इस्तेमाल करके भी खाना पकाया जाता है। ठीक है, तो गैसियस फ्यूल क्या है, मीथेन कैन बी ऑब्टेन बाय माइक्रोबियल एनारोबिक डिकम्पोजिशन। ये कैसे बनाया जाता है, माइक्रोबियल एनारोबिक, एनारोबिक यानी वहां पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, ऐसा डिकम्पोजिशन किया जाता है ऑफ अर्बन एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो अर्बन यानी जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है और जो इंडस्ट्रियल का वेस्ट है वहां का इस्तेमाल करके वो जो है वो मीथेन क्रिएट किया जाता है गैसियस फ्यूल। और उस पर फ्यूल यानी हम जिसका यूज करते हैं, पेट्रोल डीजल भी फ्यूल है, ये एलपीजी वो भी फ्यूल है और मीथेन गैस भी क्या है, फ्यूल है, उसका भी हम यूज करके अलग अलग प्रकार के जो है वहां पे यूज होता है। अब इथेनॉल आपने देखा होगा, पेट्रोल डीजल में 20% इथेनॉल भी मिक्स होता है, या इथेनॉल पे भी अभी बोल रहे हैं कि इथेनॉल पे ही गाड़ी चलेगी। तो इथेनॉल क्या है, एन अल्कोहल है, एक प्रकार का अल्कोहल है, क्लीन है, स्मोकलेस फ्यूल ऑब्टेन बाय द फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस। तो ये मोलासेस हमने प्रीवियस इसमें देखा कि मोलासेस का ईस्ट जो है, सैक्रोमाइसिस नाम का ईस्ट जो है वो मोलासेस का फर्मेंटेशन करता है और जिससे इथेनॉल बनता है। हमने इथेनॉल प्रोडक्शन प्रीवियस इसमें पढ़ा है। ठीक है, तो ये इथेनॉल भी क्या है, एक फ्यूल ही है। उसके बाद हाइड्रोजन गैस, आपने सुना होगा कि हाइड्रोजन गैस जो है वो फ्यूचर है दुनिया का। ठीक है, फ्यूल फ्यूचर फ्यूल माना जाता है। जापान या जर्मनी में जो ट्रेन है वो हाइड्रोजन गैस पे चलाई जाती है और वहां पे जो रिलीज होता है वो कोई पोल्यूशन रिलीज नहीं होता, तो वाटर निकलता है, आपने सुना होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस भी अभी एक जो है वो फ्यूचर का फ्यूल है। हाइड्रोजन गैस इज रिलीज ड्यूरिंग बायोफोटोलिसिस। अब यहाँ पे समझो, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज ड्यूरिंग बायोफोटोलिसिस। बायो का मीनिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म और फोटोलिसिस यानी लिसिस का मीनिंग ब्रेकडाउन और फोटो यानी रेडिएशन यानी प्रकाश, सन रेडिएशन। तो सूरज के रेडिएशन की या फिर रेडिएशन का यूज करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाटर का फोटोलिसिस करते हैं, ब्रेकडाउन करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। यानी ये जो वाटर है H2O, इसका बायोफोटोलिसिस यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और रेडिएशन यानी लाइट और बायो यानी माइक्रोब्स, ये क्या करेंगे, इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेंगे और वही हाइड्रोजन फिर जो है वो फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। वाटर इन विच बैक्टीरिया परफॉर्म फोटो रिडक्शन, यानी लाइट का यूज करके उस कंपोनेंट को वो रिड्यूस करेंगे, रिडक्शन करेंगे उसका। सिमिलर टू फ्यूल वेरियस इंडस्ट्रियल केमिकल, देखिए फ्यूल तो बनती है पर कुछ कुछ केमिकल जो इंडस्ट्री में जो केमिकल्स लगते हैं जैसे कि वो भी माइक्रोबियल प्रोसेस से बनाए जाते हैं। अल्कोहल है, एसीटोन है, ऑर्गेनिक एसिड्स है, फैटी एसिड, आपने इनके सारे के नाम सुने होंगे, पॉलीसैकेराइड्स दैट आर यूजफुल एज अ रॉ मटेरियल इन केमिकल इंडस्ट्री। तो केमिकल इंडस्ट्री में ये रॉ मटेरियल की तरह यूज किए जाते हैं और ये भी माइक्रोब से ही बनाए जाते हैं। सम ऑफ दीज आर यूजफुल एज अ रॉ मटेरियल फॉर प्लास्टिक एंड फूड प्रोडक्ट्स। तो कुछ यहाँ पे प्लास्टिक के लिए बनाने के लिए या फिर फूड प्रोडक्ट बनाने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो आई थिंक आपको ये माइक्रोब्स एंड फ्यूल्स और एंटीबायोटिक्स का टॉपिक जो अच्छी तरीके से समझ में अगर आ गया, नेक्स्ट इसमें हम जो बायोफ्यूल है वो क्या है वो भी समझेंगे। ये टॉपिक अगर अच्छी तरीके से समझ में आया तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल में बच्चों नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।